नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और झारखंड की ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स लेकर कैमरा पर्सन रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू आ पहुंचा हूं आज फिर ईडी कार्यालय में। हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में वही ईडी कार्यालय है जहां आज झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया 11:30 बजे, मगर 11:30 का समय हो चला है और अभी तक मुख्यमंत्री न यहाँ पहुँचे हैं और न ही सूत्रों से उनके पहुँचने से संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आ पा रही है। बल्कि ठीक इसके उलट जो जानकारी आई है वो कुछ इस प्रकार से है कि मुख्यमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और यहाँ नहीं आ सकते हैं इस बात को जताने की कोशिश की। जो उनका शेड्यूल सार्वजनिक हुआ है उसमें उन्हें आज रायपुर में रहना है, यानी आज वो रायपुर में रहेंगे और इस वजह से वो यहाँ नहीं आ सकते, यह बताने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ये बचने की कोशिश है यहाँ के सवाल जवाबों से, और जो कुछ भी घटनाक्रम इसके पीछे में जवाबदेह हैं वो हम कल की वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा। और राजनीति की बात है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जब भी सत्ता में कोई दल है और उस पर कुछ इस तरह की बड़ी विकट आपदा वाली स्थिति होती है तो सत्ता का एक घमासान शुरू होता है, राजनीतिक छींटाकशी का एक दौर शुरू हो जाता है। अब इधर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार है। जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है। कल सबसे पहले पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने की, यानी कि एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर एक भ्रष्ट सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने राज्यपाल के उन बयानों का भी हवाला दिया जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एटम बम रांची में फूटेगा। अब इसके क्या निहितार्थ थे वो तो राज्यपाल के तरफ से जब आगे का कुछ घटनाक्रम होगा तो लेकर हम ज़रूर आप तक पहुंचेंगे। मगर फ़िलहाल यहाँ पर जो अवैध खनन का जो मामला चल रहा था उसकी जो जांच चल रही थी उसमें चूँकि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के ही नाम सामने आए, पदाधिकारियों के नाम सामने आए, जैसे कि पूजा सिंघल हो गई, छापेमारी में नकदी बरामदगी हुई। उसके बाद में फिर उनके जो करीबी रहे हैं, उनके एक करीबी उनके खुद के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हो या फिर उनके सीए सुमन कुमार हो या फिर उनके कारोबारी सहयोगी डाहू यादव हो, इन सब पे कार्रवाई हुई। इन सब का तार जो है स्पष्ट रूप से सीधे सीधे अवैध खनन मामला में जुड़ा रहा। और चूँकि ये जो खनन है यह किसी मंत्री को आवंटित नहीं है, इस विभाग को सीधे मुख्यमंत्री देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिन आना लाजमी था। अगर इस दिन को आने से रोकना था तो ये शेड्यूल बता करके, अपने को व्यस्त बता करके एक जो कोशिश है मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सहारा लेकर के, ये नहीं होना चाहिए था। जो भी आरोपी व्यक्ति थे, जो भी लोग इसके लिए जवाब दे रहे हैं, जिन लोगों का नाम इसमें आया, उसमें सरकार की ओर से कार्यवाही होती हुई दिखी होती तो शायद ये दिन नहीं आता, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज भी पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के हैं। आज भी जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो भी उस पदों पर रहे हैं, वो लोग आज भी अपने उस वर्तमान जो उनका जो जिम्मेदारी थी, जो उनका पद था, उस पर वो कायम हैं। तो ये एक सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं उसे संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण पे बात आती है कि मुख्यमंत्री का संरक्षण है तो मुख्यमंत्री से जवाब की उम्मीद की जानी लाजमी सी बात रही थी। मगर फ़िलहाल वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं ईडी से डरता नहीं हूँ, ईडी अपनी ताकत दिखा रही है कि एक बार राहुल गांधी को बुला लिया तो अब सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बुलाएंगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला। मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। दूसरी तरफ से भाजपा की सारे पर ईडी काम कर रही है, यह भी बताने की कोशिश उनके पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कल रात में विधायक दल की एक बैठक भी मुख्यमंत्री आवास में हुई। यूपीए के इस बैठक में यूपीए के जो भी विधायक हैं, जैसे उनके मंत्री परिषद में जो लोग शामिल हैं, मंत्रिमंडल के उनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, और उसके साथ ही साथ में
और भी जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, चंपई सोरेन हो गए इत्यादि बहुत सारे विधायक सभी वहाँ उपस्थित थे। पार्टी के पदाधिकारी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और इन सब के साथ साथ उन्होंने मंथन किया वर्तमान स्थिति पर और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि वो आज रायपुर में रहेंगे। अब देखना है कि ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी। ईडी इधर पूरी तरह से हर स्थिति को सामना करने के लिए मुस्तैद है। आप देख रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से कि यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल बुला लिए गए हैं। जैसा कि ईडी ने कल ही राज्य के पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने को कहा था। साथ ही साथ ईडी ने सीआरपीएफ को भी एक पत्र लिखा था ताकि अगर किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया कि अगर पुलिस बल पर्याप्त नहीं रहे तो वैसी स्थिति में यहाँ सुरक्षा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात मुख्यमंत्री की है और उनके जो समर्थक हैं वो विरोध जताने का कोशिश कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे दबाव बनाने का। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, जो कि दिख भी रही। आप देख रहे हैं या पुलिसकर्मी तैनात है, बैरिकेडिंग कर लिया गया है। किसी भी आदमी को अनावश्यक रूप से ईडी कार्यालय में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही जा सकते हैं जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाता है, जिसको आने की अनुमति देता है। उसके अलावा किसी को भी आज इस परिसर में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अब देखना है कि आगे ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। क्या मुख्यमंत्री आते हैं या वो कोर्ट जाते हैं या कोई अन्य रास्ता तलाशते हैं, ईडी के तरफ से फिर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ये सारे अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ। मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग।